जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे चाणक्य नीति अध्याय 10 श्लोक 9 पे। इसमें हम बात करेंगे जिसके पास खुद की बुद्धि नहीं है, खुद का ज्ञान नहीं है, वो आदमी आगे नहीं बढ़ता। दूसरों का सहारा लेके चलने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता, वो गुलाम का गुलाम रह जाता है। हाँ, कभी कभी सहारा ले सकते हो, कभी कभी किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़े तो लेना चाहिए, लेकिन हमेशा ही किसी का सहारा लेकर चलने लग जाए, दूसरे के पैरों से दौड़ने लगे, दूसरे व्यक्ति की आंख से देखने लग जाता है, तो वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ने वाला, वो सफल नहीं होने वाला। इसलिए चाणक्य महाराज कहते हैं, पहले संस्कृत का श्लोक देख लेते, फिर हिंदी अनुवाद करके हम समझाते। यस्य नास्ति शव्यं परज्ञा शास्त्रं तस्यं क्रोचिक्मा लोचनाभ्यां विनशे दर्पं किं कृष्यते। जिसको समय बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसके लिए क्या कर सकता है, जैसे अंधे के लिए दर्पण का क्या महत्व है। इसका अर्थ है कि अगर अंधा आदमी है, उसे अच्छा और सुंदर कांच ला करके दो, आप दर्पण ला करके दो। अंधे के लिए कांच का कोई महत्व नहीं है, वो कांच को ठीक से नहीं समझेगा, क्योंकि कांच से क्या लेना देना, खुद की आंखें नहीं है। वैसे बहुत लोग कहते हैं शास्त्र झूठे हैं, अंधविश्वास है, ऐसे ही लिख दिए हैं, इसमें कुछ सार नहीं है, शास्त्रों की पुरानी बुद्धि है। ऐसा मत मानना। ऐसा इसलिए क्योंकि खुद की बुद्धि नहीं है, उसके लिए शास्त्र कुछ काम नहीं कर सकता। आचार्य चाणक्य महाराज कहते हैं, अगर शास्त्रों को ठीक ढंग से उठा करके देखो, अभ्यास करो, उससे कुछ नया सीखो, निकाल करके लाओ, दुनिया को बताओ, तो वो शास्त्र आपकी जीवन बदल देगा। शास्त्र आपका पूरा जीवन बदल देगा, धन भी दे देगा, कमाई भी दे देगा, और साथ साथ में आपको स्वास्थ्य भी देगा, शरीर निरोग कर देगा शास्त्र, और साथ साथ में शरीर के साथ बुद्धि तेज करने वाला शास्त्र है। शास्त्र में बहुत कुछ है, तो आओ क्या क्या है, किसने शास्त्र के द्वारा अपना जीवन बदला, आधुनिक जमाना में चले, आज के समय की बात करें। स्वामी बाबा रामदेव ने पतंजलि योग शास्त्र को उठा करके मनुष्य का जीवन बदल दिया। केवल भारत देश का नहीं, विदेशों में बाबा फैल गया और धन भी कमा लिया, शरीर भी ठीक कर लिया, यश भी पा लिया, आगे बढ़ते गए। ऐसे करके जीवन बदलने वाला बाबा रामदेव पतंजलि योग शास्त्र से ही लेकर के 84 आसन को दुनिया में बताया, वैज्ञानिक ढंग से बताया, आज के ज़माने के हिसाब से बताया, बता के हजारों लाखों करोड़ों लोगों को ठीक किया, और वो योग शास्त्र के द्वारा। दूसरा, राजीव भाई दीक्षित ने आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ा, वाग्भट ऋषि से ज्ञान लिया, लेकर के पुराना शास्त्र है ऋषियों का, उस शास्त्र से सीख के भारत में जगह जगह आयुर्वेद का प्रचार करके बहुत लोगों को ठीक किया, नई जीवन दिया, नई दिशा दी, और पूरा बदल दिया। ये क्या था? शास्त्र के द्वारा। तीसरा जो व्यक्ति है वो है विवेक बिद्रा। श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र से बहुत श्लोक सीख करके उनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके लोगों की दशा दोनों बदल रहे हैं, और अपना जीवन बदल दिया। खुद गरीब घर में था, एजुकेशन लोन लेकर के आगे बढ़ गया, क्योंकि गीता के श्लोक सीख के पावरफुल शक्ति भीतर ला करके दूसरे लोगों का जीवन भी बदल दिया। ये है शास्त्र की ताकत, शास्त्र से सीखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद खुद नरेंद्र नाथ नाम था, लेकिन शास्त्र के द्वारा मेमोरी पावर यानी याददाश्त बढ़ा ली, आत्मज्ञान बढ़ाया, गुरु के शरण में जाकर के शास्त्रों का ज्ञान लेकर के केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी, अमेरिका जैसे देश में भी अपना डंका जमा के आए और भारत का नाम रोशन किया। शास्त्र की ताकत से ही योगानंद जी महाराज ने भारत में क्रिया योग और विदेश में क्रिया योग सिखा करके
हर व्यक्ति का भीतर का जीवन बदला, आत्मज्ञान दिया, शरीर में ताकत लाया, बुद्धि तेज की। ये सब शास्त्र के द्वारा ही हुआ। इसलिए चाणक्य महाराज कहते हैं, यस्य नास्ति शवे प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम, यानी जिसको बुद्धि खुद की नहीं है, शास्त्र उसके लिए कुछ नहीं है। और भी बहुत उदाहरण, मुरारी बापू रामायण शास्त्र को उठा करके जनमानस तक पहुंचा करके उनके भीतर का जीवन ज्ञान के द्वारा बदल रहे। जया किशोरी जी श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा मनुष्य का जीवन बदल रहे हैं। बहुत ही प्रज्ञावान पुरुष है जो भागवत कथा, पतंजलि शास्त्र, चाणक्य शास्त्र, योग शास्त्र के द्वारा दुनिया का जीवन बदल रहे हैं। इसलिए शास्त्रों में बहुत ताकत है, शक्ति है। पहचानना पड़ेगा, बुद्धि जगानी पड़ेगी। आपकी बुद्धि अगर नहीं जागी तो आसपास के लोगों को छोड़ करके आप किसी गुरु को खोजो, ज्ञानी को खोजो, प्रज्ञावान पुरुष को खोजो। वहाँ जा कर के सीखोगे तो आपका भी जीवन बदलेगा। नहीं तो आप दुखी, क्रोधी, अशांत और पीड़ा में पड़े रह जाओगे, गरीबी स्थिति में रह जाओगे। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, साथ में सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे।